गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदूपट्टी प्रतापगढ़ के क्लास 10 के ऑनलाइन क्लास में अगली कड़ी में आज हम अभी तक हम आपको बता रहे थे टेंस के बारे में, लेकिन अब हम ग्रामर पोर्शन में आज आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, उसके अनुसार हम क्रम से आपको पढ़ाते चल रहे हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जो पहला चैप्टर आपके क्लास में है वह है सेंटेंस। सेंटेंस अर्थात वाक्य। सेंटेंस क्या होता है पहले हम आपको ये बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे सेंटेंस का पहला चैप्टर जो है उसके अनुसार सेंटेंस के भाग, पार्ट्स के बाद उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। पहली बात आज हम कर रहे हैं पहले सेंटेंस क्या है, फिर सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वैसे कहा जाता है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। हमने तो इसको पढ़ लिया, इसको रट लिया। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, आप बता दिए कि a group of words which makes a complete sense is called sentence। लेकिन कैसे, हाउ इज दिस, ऐसा कैसे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग बताए क्या है, कैसे है, तो इसके लिए हम आपको बेस से लेकर चलते हैं। बेस क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो हर भाषा की एक जो भाषा होती है, उसकी लिपि होती है, उसको लिखने के लिए उसका अल्फ़ाबेट होता है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश भाषा का जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, जो उस वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जो होते हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के 26 अक्षर होते हैं। अब जो ए से लेकर जेड तक के जो ये 26 अक्षर होते हैं, इनको अगर ए बी सी डी इसी क्रम में लिखा जाता है जेड तक, तो इसी को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर आप इसके क्रम को उधर उधर कर देंगे तो वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर हैं ये वर्णमाला कहा जाता है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है। अब उस अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होते हैं, इन अक्षरों से बनते हैं शब्द, वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स कैसे बनते हैं? जब इन अक्षरों को, इन लेटर्स वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर्स से बनते हैं। तो कैसे लेटर्स से? लेटर्स के ग्रुप से, समूह से। लेकिन ग्रुप कैसा हो? मीनिंगफुल हो। वर्ड्स में होते हैं लेटर्स, और जो लेटर्स होता है वो लेटर मतलब लेटर का ग्रुप बनाने से लेटर बनाते हैं, और उसके बाद ये ग्रुप जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे हमने लिख दिया BYO, ये क्या है? लेटर्स हैं, अर्थात ऐसा कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन हमने लिख दिया BOY, इसमें भी लेटर्स हैं, अर्थात ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ए बी सी डी जो ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होते हैं, उन्हीं में से बी निकाला, वाई निकाला और वो निकाला, बी निकाला, ओ निकाला, वाई निकाला, इनको मिला दिया, इनको मिला के यहाँ लिख दिया, इन्हीं को मिला के हमने यहाँ लिख दिया। ये BYO ये भी अक्षरों का, लेटर्स का ग्रुप हो गया। BOY ये भी लेटर्स का ग्रुप हो गया। लेकिन आप देखिए, स्वतः आप स्वयं देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। BYO ना तो पढ़ने में कोई आ रहा है, ना ही आपने ऐसा कोई शब्द ऐसा कोई वर्ड सुना ही होगा, ऐसा कोई आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्या है ये? मीनिंगलेस है। क्या है ये? लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन ये क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है।
ये क्या है, ये लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, ये मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है क्यों? क्योंकि BOY मीन्स होता है बॉय, और बॉय मीन्स होता है लड़का। ये क्या हुआ, लेटर्स का ग्रुप है, अर्थात हमने क्या जाना, लेटर्स के ग्रुप को अगर हम बनाते हैं और लेटर्स का ग्रुप अगर उसका कोई अर्थ होता है तो वो क्या होता है, वो वाक्य कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है, अर्थात शब्द कहलाता है। लेटर्स के ग्रुप को ऐसा लेटर्स का शब्द, यानी अर्थात कहने क्या हुआ कि अक्षरों का समूह, लेटर्स का वो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज मीनिंगफुल, विच मेक्स ए सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि शब्दों अक्षरों का समूह जिसका अर्थ होता है वो वर्ड कहलाता है। अर्थात BOY क्या है, यह एक वर्ड है। क्या है ये, यह एक वर्ड है। उसी प्रकार हमने जान लिया कि वर्ड जब लेटर्स को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, लेकिन लेटर्स को मिलाने से अगर कोई मीनिंगफुल लेटर्स का समूह बनाते हैं और उसका कोई मीनिंग हो जाता है, उसको कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका उच्चारण होता है और उसके बाद उसका कोई मीनिंग निकलता है, उसका कोई मतलब होता है, तो वो वर्ड होता है। वो क्या होता है, वर्ड होता है, वर्ड कहलाता है। उसी प्रकार से हम जो वर्ड्स को मिलाते हैं, वर्ड्स अर्थात कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जिस प्रकार लेटर्स का हमने ग्रुप बनाया, लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाया तो बन गया वर्ड बना। उसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जाएंगे। किसमें, हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जाएंगे, जब ग्रुप ऑफ वर्ड अर्थात जब हम शब्दों का समूह बनाएंगे तो 3 चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड फ्रेज, नंबर 2 इज कॉल्ड क्लास, और नंबर 3 इज कॉल्ड सेंटेंस। हम वहीं चल रहे हैं धीरे धीरे। सेंटेंस हमें आपको पढ़ाना क्या है, हमें आपको पढ़ाना है सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या है। लेकिन पहले हमें तो जाने कि सेंटेंस पहुंचने के डायरेक्ट हम सेंटेंस बताना उचित नहीं है ना। हम इसलिए पहले हमको वहां पहुंचना है कि सेंटेंस पर पहुंचना है। उसकी सीढ़ी क्या है, सेंटेंस की सीढ़ी तक से सेंटेंस जो है हमारा अगर छत है तो वहां तक हमें पहुंचने के लिए जब प्रथम सीढ़ी क्या है, पहले हमें तो जाने कि लेटर क्या है, लेटर्स क्या है। लेटर्स को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा, और वर्ड्स को मिलाएंगे तो जो है ये 3 चीजें बनेंगी, फ्रेज बनेगा, क्लास बनेगा, सेंटेंस बनेगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए आता होगा कि फिर ये फ्रेज क्लास शब्दों का समूह है, फ्रेज है बनता है, उससे क्लास बनता है, सेंटेंस बनता है। तो फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, सेंटेंस क्या है? फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, क्लास को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, और सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। आप अगर हिंदी देखें, इसका हिंदी देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको वैसे ही स्पष्ट हो जा रही हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, फ्रेज क्या हो सकता है, क्लास क्या हो सकता है, सेंटेंस क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इसको देखा जाए वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य प्लस अंश बना ये वाक्यांश, अर्थात वाक्य का कोई हिस्सा है, वाक्य का कोई हिस्सा है। उपवाक्य क्या है, वाक्य के अर्थात उपवाक्य का मतलब हुआ कि वाक्य है, वाक्य के जैसे ही है लेकिन उप है। जैसे कोई होता है, आप लोग अथॉरिटी, कोई हमारे गवर्नमेंट में अथॉरिटी होती है, CM, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अर्थात कहने का मतलब क्या, प्रेसिडेंट है और इसके बाद जो है उसका उपराष्ट्रपति है। तो कैसे, इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति का मतलब है कि उसकी अथॉरिटी लगभग राष्ट्रपति के जैसे ही है लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं है। उसकी अथॉरिटी, व्यक्ति की अथॉरिटी मुख्यमंत्री के जैसे ही है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो वो क्या है, वो उप मुख्यमंत्री है। तो वो क्या है, वो उपराष्ट्रपति है। अर्थात वाक्य क्या है, क्लास क्या है, अर्थात क्लास क्या है, क्लास भी सेंटेंस का ही जैसा है लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। अर्थात ऐसा कोई चीजें हैं जो सेंटेंस में होती होंगी और वो क्लास में भी होती होंगी, सेंटेंस में होती होंगी और क्लास में भी होती होंगी लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा थोड़ा पहले हम अब आपको चलते हैं सेंटेंस के बारे में।
पहले हम सेंटेंस यहीं शुरुआत करें थर्ड नंबर से। जब सेंटेंस बता देंगे तो उसी प्रकार हम सेंटेंस के बाद हम आपको क्लॉज बताएंगे, फिर फ्रेज बताएंगे। आज हम प्रयास करेंगे आपको ये 3 चीज़ों को स्पष्ट करें, क्लियर करें, आपको बता दें। तो बात आती है सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे सेंटेंस। इसी सेंटेंस में ही हम ऐसा सेंटेंस लिख देंगे, उसी में ही हम सेंटेंस में ही आपको क्लॉज भी समझा देंगे, सेंटेंस में ही आपको हम फ्रेज भी समझा देंगे। सेंटेंस की परिभाषा जो रटी रटाई परिभाषा है, जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे रटे रहते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर किसी डेफिनेशन को आप लर्न करो, जिस प्रकार साइंस में होता है कोई डेफिनेशन होती है तो उसको प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया, तो उसको समझ, अगर आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डिफाइन इट योरसेल्फ। अगर आप उसको समझ सकते हैं तो आपको डेफिनेशन रखने की आवश्यकता नहीं है, डेफिनेशन आप स्वयं बना सकते हैं। अभी मैं आपको सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज बताऊंगा ना, तो मैं अभी सेंटेंस की परिभाषा, डेफिनेशन भले ही लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे आपको समझा दूंगा कि आप स्वयं समझ जाएंगे कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। आप स्वयं उसकी डेफिनेशन बना देंगे, आपको रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर समझाते हैं सेंटेंस क्यों है, फिर हम उसमें आपको क्लॉज बताते हैं कि ये क्लॉज है, क्लॉज ये क्यों है, फ्रेज है और फ्रेज क्यों है। सेंटेंस की जो रटी रटाई परिभाषा पहले उसको जान लो। कहा जाता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। इसका तात्पर्य हुआ शब्दों का वह समूह, शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ बतलाए, कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ बतलाए, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, फिर उसी में मैं आपको फ्रेज बताता हूं, क्लॉज बताता हूं। समझिएगा, मैंने लिखा इन द मार्केट आई मेट ए मैन हु वॉज वेरी पुअर। बाजार में मैं एक आदमी से मिला जो बहुत गरीब था। अब जरा देखिए कि ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाक्य है। ये देखिए यहाँ पे शब्दों का समूह है, वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 वर्ड्स को मैंने मिलाया। इन 11 वर्ड्स को मैंने जब मिलाया तो इनका मिला के इनका एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को हमने इस क्रम में लिख दिया तो इसका कोई अर्थ हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता इन आई मेट द मार्केट हु मैन पुअर वेरी वाज, ठीक है। आज ऐसे अगर इसमें कोई छूट रहा हो सकता है, ए भी यहां लिख दिया, तो अगर मैंने इसको इस क्रम में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वही वर्ड यहां भी हो गए। आप देख रहे हैं कि जिन वर्ड्स को, आप ये तो समझ गए कि वर्ड क्या है, जिन वर्ड्स को मैंने यहां लिखा है, जिन वर्ड्स को मिलाकर एक ग्रुप मैंने यहां बनाया, ग्रुप नंबर 1, उन्हीं वर्ड्स को मिलाकर मैंने ग्रुप नंबर 2 भी बनाया है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये इन द मार्केट आई मेट ए मैन हु वॉज वेरी पुअर, इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई अर्थ है और ये अर्थ जाके यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है।
जबकि इन आई मेट द मार्केट ए हु मैन पुअर वेरी वाज, ये भी वही वर्ड्स हैं, वही वर्ड्स यहाँ भी लिखे गए हैं, वही वर्ड्स का समूह ये भी है, ग्रुप इनका भी है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। पूरे अर्थ की तो बात ही छोड़ो, कंप्लीट मीनिंग की तो बात ही छोड़ो, इनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो ये हम क्या जाने, अर्थात ये जो है शब्दों का समूह है, वर्ड्स का समूह है जिसका कोई अर्थ है, और इसका अर्थ जो है कंप्लीट, यहाँ आगे कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए एक सेंटेंस है। दिस इज कॉल्ड, नाउ इट इज ए सेंटेंस। लेकिन ये शब्दों का समूह है, इसका कोई अर्थ नहीं है, उन्हीं शब्दों का समूह है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। और ये सेंटेंस है, क्यों सेंटेंस है, एक बार फिर सुन लीजिए, क्यों सेंटेंस है, ये शब्दों का समूह है। यहाँ से हमने देखा, यहाँ 11 शब्द मैंने लिखे, इन 11 शब्दों का एक समूह है, और इन 11 शब्दों का जो समूह है, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं तो इसका कोई अर्थ निकलता है, और इसका अर्थ यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अर्थात शब्दों का समूह हो और अर्थ समूह, उसका अर्थ है और अर्थ कंप्लीट है, तो वो सेंटेंस। अर्थात क्या हुआ, सेंटेंस की परिभाषा हम आप स्वयं बना सकते हैं, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ है। ठीक, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, दैट इज सेंटेंस।